क्या बोलोगे? डिफरेंस बिटवीन की डिफरेंस अमॉन्ग? बोलिए भैया। डिफरेंस अमॉन्ग। काहे अमॉन्ग? क्योंकि जब दो से ज़्यादा रहते तो बिटवीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अमॉन्ग। समझे? तो बिजनेस, प्रोफेशन, क्लियर? पहला तो हम लोग लिख देंगे मीनिंग। मीनिंग यानी डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन अभी अभी पढ़े हो, सारा डेफिनेशन इसमें भर देना है। डेफिनेशन पढ़े हो ना कि एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट्स वैल्यूज फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन इन सोसाइटी थ्रू रिकॉर्डिंग इट्स। प्रोफेशन का क्या डेफिनेशन पढ़े हैं? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल that requires special knowledge and special skill of an individual for earning their living. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के क्या डेफिनेशन पढ़े हैं? एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। यही पढ़े हैं ना? मीनिंग। दूसरा, रिस्क। बिजनेस में रिस्क की नो रिस्क? ह्यूज रिस्क, बहुत रिस्क, ह्यूज या हाई रिस्क। रिस्क है, बहुत है। प्रोफेशन में रिस्क की नो रिस्क? मान लो सीए का पढ़ाई कर रहे हो, रिस्क है कि नहीं है? डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है, बट लिटिल, बहुत ही कम रिस्क है, बट बहुत ही कम है। लिटिल रिस्क, लिटिल रिस्क। नहीं समझे? पढ़े तुम्हारे में क्वालिटी है नहीं तो बेकार हो जाओगे। लिटिल रिस्क वो आपके क्वालिटी पे डिपेंड करता है, समझ पा रहे हैं? लेकिन ये सब पढ़ाई क्वालिटी नहीं दे जाते तो क्वालिटी डाल देता है इंसान वाला। लिटिल रिस्क, समझ पा रहे? आगे बढ़ते। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क है? इसीलिए तो हिंदुस्तान दीवाना है। नो रिस्क, समझे? कोई रिस्क नहीं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, इसीलिए तो मजा आता है। चलो आगे बढ़ते। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। बिजनेस का क्या उद्देश्य है? प्रॉफिट मोटिव। बोलो। प्रोफेशन का क्या उद्देश्य होता है? सर्विस मोटिव, सेवा देना है, लोग का काम है। डॉक्टर सेवा नहीं देता आप लोगों को, समझ रहे? चार्टर्ड अकाउंटेंट सेवा नहीं देता। कोई केस फंस जाएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही तो जाइएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आप लोग को सेवा ही तो दे रहे हैं, समझे? सेवा मतलब ये मत समझ जाइएगा तब पैसा काहे लेता है, ये मत बोलिएगा। सेवा में थोड़े लिखा हुआ पैसा मत लेना, लेते करेगा। सेवा में कहीं लिखा भाई कि पैसा मत लेना, लेगा फीस? लिखा है कहीं? नहीं लिखा है ना, फीस तो अब चलेगा। अच्छा, सेवा मतलब समझ, पाँव तो नहीं दबाता है, पाँव दबाएगा आपको, पाँव दबाएगा आपको, क्या करेगा? अरे जिस काम के लिए आपको ठीक कर देगा। सर्विस मोटिव, समझे? और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है भाई? एम्प्लॉयमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मोटिव इन फॉर्म ऑफ सैलरी, सैलरी के फॉर्म। वहाँ भी लाभ का माना उद्देश्य है सैलरी के फॉर्म। प्रॉफिट मोटिव इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ सैलरी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आगे बढ़े, बोलो। यस सर। कैपिटल, पूंजी, पूंजी, पूंजी बिजनेस में लगेगा। कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जैसा तुम्हारे बिजनेस का नेचर, जैसा साइज, वैसा पैसा लगेगा। अब एक तो पान गुमटी खोलोगे नॉर्मल, फुटफटिया खोलना चाहते हो तो 20-30 हज़ार में खुल जाएगा, 50 हज़ार में खुल जाएगा फुटपाथ पर। बढ़िया पान गुमटी खोलना चाहते हो, दुकान उकान लेके तो 2-4 लाख लग जाएगा। सोना दुकान खोलना चाहते हो 100 स्क्वायर फीट में तो 10-20 लाख लग जाएगा। तो तुम्हारा बिजनेस का नेचर और साइज पर डिपेंड है कि बिजनेस का आपका नेचर कैसा है और साइज कैसा है, उस पर डिपेंड। नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। आगे बढ़े हम, बोलिए। आपको समझ आ रहा है जी? पूंजी लगेगा ना भाई, तो बिजनेस के नेचर पे लगेगा। जैसा बिजनेस, आप सोना का बिजनेस करोगे तो भाई पैसा तो लगेगा ना, पूंजी तो लगेगा। नहीं समझा? अरे 10 ग्राम का 50,000 रुपया है ना, 100 ग्राम सोना रख के बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, कम से कम चिल्ली चोर वाला भी बिजनेस करेगा तो 100 ग्राम तो माल रखेगा, मैंने 100 ग्राम माल रखेगा, मैंने 5 लाख का माल, समझा? तो छोटा भी दुकान खोलेगा तो 5 लाख का माल। हम छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, बोलो क्या बोले? यहाँ लगेगा कैपिटल, तो लगेगा ही लगेगा। कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, बोलो क्या बोले हैं? कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल अकॉर्डिंग टू नेचर, बोलो
अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर और साइज के हिसाब से, बिजनेस के नेचर और साइज के हिसाब से। प्रोफेशन में कैपिटल लगेगा, कैपिटल रिक्वायर्ड बट अप टू द लिमिटेड अमाउंट। अब सीए बनोगे तो पैसा नहीं लगेगा भाई, डॉक्टर बनेगा तो पैसा नहीं लगेगा, समझा। डॉक्टर बनने के लिए सबसे सस्ता जगह था यूक्रेन, जो युद्ध में ध्वस्त हो गया। 25 लाख रुपया में डॉक्टर बन जाता है, 25-30 लाख। तो पूंजी लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है? तो कैपिटल रिक्वायर्ड, इंजीनियर बनने के लिए पैसा लगेगा, MBA करने के लिए पैसा लगेगा, तो कैपिटल रिक्वायर्ड बट अप टू द लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट लगेगी, पूंजी लगेगा। बिना पूंजी का होगा, बिना पूंजी का पढ़ रहे तुम लोग। कैपिटल रिक्वायर्ड अप टू द लिमिटेड अमाउंट, बोलो कैपिटल रिक्वायर्ड अप टू द लिमिटेड अमाउंट, बोलो कैपिटल रिक्वायर्ड बट अप टू द लिमिटेड अमाउंट, बट अप टू द लिमिटेड अमाउंट। आर यू अंडरस्टैंड? और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयमेंट में रिक्वायर्ड कि नॉट रिक्वायर्ड? कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड। तो बच्चा बोल रहे हैं घूस तो लगता है सर, और तुम्हारा कितनी बात ये घूस देता है? तो नौकरी में थोड़े बोला है कि टेबल के नीचे से देना, दे रहे तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? वो आपका प्रॉब्लम है बट नहीं लगता, समझे? हाँ मैंने देता है लोग घूस, तो घूस दे रहे तो आपका प्रॉब्लम है। कोई बोला घूस देने आपको? घूस तो भाई अपराध है, ये तो अपराध है, दंडनीय अपराध है कि आप घूस दे रहे हैं। आप दे रहे हैं तो आपका गलती है, नहीं समझा? कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए तो हिंदुस्तान दीवाना, पूंजी नहीं लगेगा। कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, आगे बढ़े हम लोग। कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए पूंजी। आगे बढ़े, बोल ही नहीं रहे, नंबर घर पर आ दिए हैं। और क्या हो सकता है भाई, और क्या पॉइंट दिखाए हैं? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ, क्या हम अपना बिजनेस आप लोग को दे सकते हैं? बोलो, आप लोग अपना बिजनेस किसी और को दे सकते हैं? हाँ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल, बिजनेस दिया जा सकता है, माने बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ पा रहे? क्या प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकते हैं? नो, प्रोफेशन कैनॉट बी ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। नौकरी, क्या हम अपना नौकरी अपने बच्चे को दे सकते हैं? नहीं, पहले होता था कि पिताजी की जगह लड़का का होगा, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी मरने के बाद सेंटिमेंटल में हो जाता है जगह, नहीं तो जिंदा रहेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बोलो क्या बोले हैं? ट्रांसफर ऑफ, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ नॉट पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ भी नॉट पॉसिबल, यहाँ भी नॉट पॉसिबल। और कोई पॉइंट? क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई का भी थोड़ा बात हो जाए। पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना? कब समझे आप लोग जरूरी है? उस दिन का ज्ञान के बाद, उसके पहले नहीं समझे थे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। आप किसका बात करें? क्वालिफिकेशन, बोलो क्या बोले? क्वालिफिकेशन माने शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा चाहिए। बिजनेस में शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अंगूठा जब चलेगा? नॉर्मल पढ़ने वाला चलेगा, क्लास 10 12 ग्रेजुएट 8 पास, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्मल क्वालिफिकेशन कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये डिग्री लेके आना हो। हाँ, पढ़े लिखे रहोगे तो आगे ले जाओगे बिजनेस को। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, आगे ले जाओगे, लेकिन कोई डिग्री का दरकार नहीं। फॉर्मल क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, बोलो क्या बोले हैं? फॉर्मल क्वालिफिकेशन, कोई आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि इतना ही पढ़ा होना चाहिए। 8 पास चलेगा, 10 पास चलेगा, 12 पास चलेगा, समझे? हाँ, बढ़िया पढ़े हो, ज़्यादा पढ़े हो तो ब्रेन ज़्यादा डेवलप है, और ज़्यादा डेवलप है तो बिजनेस भी ज़्यादा डेवलप करेगा। कम पढ़े हो तो कम डेवलप करेगा, यही होता है।
अंगूठा छाप चलेगा क्या? पढ़ा लिखा नहीं है बिजनेस में? हाँ चलेगा। हाँ बट वैसे ही बिजनेस चलाता है जैसे चलना चाहिए। नहीं समझे किसका बात कर रहे? अंगूठा छाप। फॉर्मल क्वालिफिकेशन तो चाय वाला MBA चाय वाला थोड़ी बन जाता है, चाय वाला रहता है। हाँ तो अंगूठा छाप का बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा चाय वाला हो जाता है तो एक ही बार वो बनता है MBA चाय वाला जो कि देश भर में। यस। और प्रियंका गुप्ता की तरह बनता है जो पटना में एक चाय के लिए फेमस हुई थी, चाय वाली। पढ़ा लिखा रहता है, और जब पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो नॉर्मल चलता है ऐसे ही। क्वालिफाई तो पढ़ा लिखा था ना, पढ़ा लिखा। हम क्या बोलते हैं, किसी भी सेक्टर में पढ़ा लिखा जाएगा एकदम तहलका मचा देगा, और नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो नॉर्मल लाइफ चलाएगा, तहलका का मचाएगा। किसका बात करें? क्वालिफिकेशन। किसका? तो यहाँ पे फॉर्मल क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। बोलो क्या बोले? फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए। फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में तो चाहिए भाई। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। ट्रेनिंग लेके आइए, ऐसे नहीं आप ढुकने देंगे, समझे? नहीं तो बेटा तुम बर्बाद कर देगा, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए डॉक्टर बिना ट्रेनिंग का आ जाए तो उल्टे पुल्टा ना काम करेगा, कई को मुआएगा तब सीखेगा। बताइए, और कहीं जनता पगला गया तो कहीं उसको चंदा मार में ख़त्म कर दिया तो गया डॉक्टर, समझ रहे हैं? तो ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आर इसेंशियल, चाहिए नहीं चाहिए? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आर इसेंशियल। आर क्या? इसेंशियल। अरे नॉर्मल। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई चाहिए एम्प्लॉयमेंट में? चाहिए। पढ़ाई लिखाई चाहिए? किस लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए? बिना पढ़ा लिखा चलेगा? क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन। जैसा काम वैसा क्वालिफिकेशन, जैसा काम मैंने यहाँ क्वालिफिकेशन लगेगा अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन। बोल देता है ना जब नौकरी का फॉर्म आता है तो कि 10 पास रहेगा तो चलेगा, 12 पास रहेगा तो चलेगा, ग्रेजुएट होना चाहिए, बोल देता है, समझ रहे? तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन। आपके जॉब पोजीशन के हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए। समझ रहे क्या बोलो कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बोलो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन, अकॉर्डिंग टू जॉब पोजीशन या अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू जॉब, काम के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है? तो पहला क्या पॉइंट लिख दीजिएगा भाई? मीनिंग लिख दीजिएगा खुद से, एग्जाम्पल रहने दीजिएगा। अच्छा आइए, रिस्क। बिजनेस में क्या भाई? हाई रिस्क, लिटिल रिस्क, नो रिस्क। बोलिए, क्या नहीं बोल रहे हैं? बिजनेस में इधर नो रिस्क। ऑब्जेक्टिव क्या है? इधर उधर प्रॉफिट मोटिव इन फॉर्म ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। कैपिटल रिक्वायर्ड बट अप टू द लिमिटेड अमाउंट। कैपिटल नहीं चाहिए पूंजी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या एक बाप अपने बेटा को बिजनेस दे सकता है? अपना बिजनेस एक बाप अपने बेटा को ट्रांसफर कर सकता है? प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन, यहाँ अंगूठा छाप चलेगा क्या? सब चलेगा, पढ़ा लिखा भी चलेगा, अंगूठा छाप भी चलेगा। ठीक है? फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज नॉट। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू। अरे नॉर्मल, पक्का समझ गए हैं? बिजनेस कौन सा वर्ड से आया था? बिजनेस कौन सा वर्ड? प्रोफेशन का एग्जांपल क्या है? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। बिजनेस का एग्जांपल क्या? प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट में तो दो ही को नौकरी है भैया, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट और बिजनेस का फीचर्स क्या बोले थे? कैपिटल, रिस्क, अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट मोटिव, रेगुलर बेसिस, फोरकास्टिंग।
किसका ये फीचर्स था? बिजनेस। किसका फीचर्स? एक्ट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी में भी अब कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। कौन कौन? वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी, वर्क डूइंग फॉर आउट ऑफ लव, वर्क डूइंग आउट ऑफ लव। इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी अब कितना टाइप्स? कौन कौन? बिजनेस, प्रोफेशनल। समझ गए हैं? नोट डाउन इसको कर लीजिए। रुक जाइए, आप लोग को तो शुरू से करना पड़ेगा।